नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत। और सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी मसला, सरकार पर हमला। खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा सुप्रीमो ने जीएसटी की दरों में बदलाव पर कहा कि यह सब चुनाव को देखकर किया गया है। मुनाफाखोरी कम नहीं हो रही है। ट्रंप के टैरिफ ने भाजपा के लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है। मेक इन इंडिया की बात करने वाले लोग हमारे बाजारों में चीन का माल भर दे रहे हैं। चीन का सामान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को पूरी तरह से खत्म कर देगा। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि जुगाड़ आयोग भाजपा के लिए वोटों का इंतजाम कर रहा है। अब उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। ये लोग देश के साथ धोखा कर रहे हैं। जब जुगाड़ आयोग ही धोखा करे तो लोग कहां जाएं? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार जनता से वसूली कर रही है, सुविधाएं नहीं दे रही है, लेकिन जमकर टैक्स वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी का ओवर स्पीडिंग के कारण 8 लाख रुपए का चालान कर दिया गया। बिजली महंगी कितनी है और चीजें कितनी महंगी हैं। नौकरी मिल जाएगी क्या? ये केवल चुनाव को लेकर के जीएसटी कम की गई है, लेकिन मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, याद रखना। ये केवल चुनाव को लेकर के जीएसटी कम की गई है, लेकिन मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, याद रखना। मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, मुनाफाखोरी कम नहीं होगी। और फिर आप किससे वसूल लेंगे? बिजली महंगी कितनी है और चीजें कितनी महंगी हैं। नौकरी मिल जाएगी क्या? हमारी पार्टी के शिक्षक सभा के लोग बैठे हैं अभी, और संगठन के लोग इस बात की तैयारी कर रहे हैं और लगातार करेंगे तैयारी कर। एक भी वोट कट नहीं पाए, क्योंकि जो बीजेपी ने काम बढ़ाया है, अपना वोट बढ़ाना, वोट कटने से बचाना, वोट पढ़वाना, वोट की रखवाली करना, फिर वोट गिनवाना, तो सोचो पॉलिटिकल लोगों को कितना काम दे दिया बीजेपी ने। तो उस पर लगातार हमारी पार्टी काम की है। और जब से ये इंडिया गठबंधन से हारे और खासकर यूपी में हारे हैं, वो जानते हैं कि सरकार बचेगी नहीं, उनकी जानी है सरकार। अखिल भारतीय वीडियो और पिटाई चला है। अखिल भारतीय वीडियो और पिटाई जो है वो दुख पहुंचा रहा हो। और मैंने कहा भी अपनी तरफ से कि ये परिषद और वाहिनी की लड़ाई है। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे, आप सब जानते हो इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितनों का भविष्य खा करके उस कुर्सी पे बैठ गए। तो स्वाभाविक है अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देख करके छात्र दुखी हो रहे होंगे। उनका जो अपमान हुआ है उनको लेकर के चिंतित होंगे। लगातार जो हमारे स्कूल्स की हालत है, इंटरमीडिएट स्कूल, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्यादा फ्लोरिश कर रही हैं, ज्यादा बदलाव कर करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, नए कोर्सेज डिफाइन कर रहे हैं। वहीं हमारी यूनिवर्सिटीज में एक ही विचारधारा के लोग, एक रंगी लोगों को बैठा करके पूरी संस्था को खराब कर रहे हैं। और याद रखिए, जब इंस्टीट्यूशन अच्छी होती है तो न केवल समाज बल्कि भविष्य को बेहतर रास्ता दिखता है, मिलता है। ये इंस्टीट्यूशन सिस्टम को खत्म करना है। चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की हैं, एक्सप्रेस वे पर 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए देने हैं। मैंने कल ही कह दिया कि दे दो इनको। अब इसके बैकग्राउंड में कहानी ये है, होगी जो कहानी होगी, जो लखनऊ आगरा जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा। जो कैमरा या जो सिस्टम चला रहा है वो पक्का बीजेपी का होगा। मैं वो ट्रेस करूंगा कि वो बीजेपी का है कि किसका, जानबूझ के हमारी गाड़ियों का चालान कटवा रहा है। नहीं, पूरे काफिले का। वाले को खुद बोल दीजिए, उन्होंने गुंडा कहा है, फिर ये लोग। नहीं, देखिए मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं लीडर्स को जानता हूं, हमारे बोलने का ही कीमत वसूलेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, वैल्यू मैं बढ़ने नहीं दूंगा किसी की।
किसी की वैल्यू नहीं बढ़ने दूंगा मैं, जहां तक हम समझते हैं समाजवादी लोग। और अब हम बात करेंगे उग्र आंदोलन, परेशान आमजन। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के कर्मचारियों का आंदोलन अब उग्र रूप ले चुका है। 35 पदाधिकारियों की बर्खास्तगी के विरोध में प्रदेश भर के 16,000 एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने अपने अपने जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। रायपुर, बस्तर, कांकेर, बालोदाबाजार समेत सभी जिलों में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने इस्तीफा देकर विरोध जताया है। रायपुर जिले के सीएमएचओ कार्यालय के सामने कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आंदोलनरत कर्मचारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 18 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिनमें नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और चिकित्सा बीमा जैसी मांगें शामिल हैं। सरकार द्वारा नोटिस के बावजूद काम पर न लौटने पर की गई बर्खास्तगी से कर्मचारियों में गहरा आक्रोश भी है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी जाती तो आंदोलन को और भी सख्त किया जाएगा। देखिए, हम लोग सब हड़ताल पे आए हैं। हड़ताल पे जाने का हम लोग पहले ही शासन को अवगत कराया गया था। शासन प्रशासन सभी को लेटर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन सरकार जो है भ्रम फैला रही है कि हम 5 जो वादे हैं पूरे कर चुके हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से झूठ है। कोई भी अगर आप पूरे किए हो तो आप आदेश निकालिए ना। आदेश निकालने में क्या दिक्कत है? आदेश निकालने के बजाय सरकार और प्रशासन मिल करके हमारे जो प्रांतीय टीम है उनमें से 25 लोगों के लिए बर्खास्त का आदेश निकाला है। जितनी तत्परता से उन्होंने बर्खास्त आदेश निकाला है, तत्परता हमको रेगुलर कर नियमितीकरण का आदेश निकालने में लगाए तो ज़्यादा अच्छा होता। ये हमारे द्वारा जो है असुविधा या सुविधा नहीं हो रही है, इसके लिए हम लोगों को सभी एनएचएम कर्मचारी को खेद है। हमने इस परिप्रेक्ष्य में जायज मांगों के परिप्रेक्ष्य में करीबन 160 बार शासन प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं। हमारे ज्ञापन के ऊपर, आवेदन के ऊपर कोई भी ठोस विचार निर्णय नहीं लिया है, इसलिए आज ये स्थिति निर्मित हो गई। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में 6,239 स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई है और राजधानी के मेन जो रायपुर की राजधानी रायपुर में है 334 स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी है जहां पे पूरी तरह ताले लगे हुए हैं। पूरी तरह स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। इस चरमराई व्यवस्था के लिए हमारे सारे 16,000 कर्मचारी खेद प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कर्मचारी केवल और केवल सेवा करना चाहते हैं, हड़ताल करना नहीं चाहते। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक ब्रेक का वक्त हो। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मासूम के साथ दरिंदगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम बात कर रहे हैं मासूम के साथ दरिंदगी की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गंगापार के बहरिया थाना क्षेत्र में पहली कक्षा की एक मासूम छात्रा के साथ पड़ोस के किराना दुकानदार ने रेप किया है। आरोपी ने बच्ची को डराया और धमकाया, और जब बच्ची के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग शुरू हुई तब परिजनों को घटना की जानकारी मिली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी ओर बरेली कॉलेज में एक छात्रा ने एसोसिएट प्रोफेसर पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि प्रोफेसर ने लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक शोषण किया है। कॉलेज प्रिंसिपल ने आरोपी शिक्षक को शैक्षिक गतिविधियों से बाहर कर दिया है और 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की है, जो 8 तारीख को रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज प्रशासन कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। दोनों घटनाएं समाज को झकझोरने वाली हैं और ये सवाल उठाती हैं कि क्या हमारे संस्थान और पड़ोस अब बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित हैं। प्रशासन से अपेक्षा है कि दोषियों को सख्त सजा और पीड़ितों को न्याय मिले। तो दुकानदार ने बच्ची से दरिंदगी की। प्रयागराज में पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी हुई है। इसमें अभी आज न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगा कि बरेली कॉलेज बरेली में एक छात्रा ने किसी टीचर के अगेंस्ट जो है
कुछ कंप्लेंट की है, तो क्योंकि संज्ञान लिया गया है इसलिए इसमें आगे कार्रवाई के लिए कंफर्म करने के लिए प्रिंसिपल कल से बात करके इसमें जो उचित होगा वो कार्रवाई करेंगे। देखिए, मुझे लैंगिक उत्पीड़न समिति की कन्वीनर होने के नाते जांच की जिम्मेदारी दी गई है और एक छात्रा द्वारा एक प्रोफेसर पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप लगाना बहुत सरल होता है, तो जांच के बाद ही सिद्ध हो पाएगा कि कितनी सच्चाई है आरोपों में। जांच के लिए दोनों पक्षों को हमने 8 तारीख को बुलाया है और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। टीचर को कोई कार्रवाई की गई है जैसे विभाग की ओर से या कार्रवाई करना हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो प्राचार्य जी का अधिकार क्षेत्र है और कार्रवाई तो तभी की जाएगी ना जब जांच समिति की रिपोर्ट आ जाए और वो दोषी पाए जाएं। पुलिस कार्रवाई देखिए, सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि जांच समिति की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और जांच समिति की रिपोर्ट में हम क्या तथ्य सही पाते हैं। छात्रा ने हमको पत्र दिया है कि एक हमारे हिंदी विभाग के शिक्षक हैं, उनके ऊपर शोषण का आरोप लगाया है और इनके रिसर्च स्कॉलर पर हत्या का आरोप लगाया है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। जब ये पत्र हमारे संज्ञान में आया, मैंने प्रोफेसर वंदना शर्मा जी की अध्यक्षता में, जो हमारी महिला उत्पीड़न निवारण समिति की संयोजिका है, उनकी अध्यक्षता में मैंने एक जांच समिति 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। जांच समिति 8 तारीख को बैठेगी, 3 दिन अवकाश हो रहा है। उसके बाद जो जांच समिति की रिपोर्ट आएगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और अब हम बात करेंगे अंधविश्वास ने ले ली जान। दरअसल उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के ओबरा थाना क्षेत्र स्थित परसोई गांव में अंधविश्वास और भूत प्रेत के शक में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपको बता दें, रोहिणी हवा टोला में पड़ोसी ने धारदार हथियार से एक दंपत्ति पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को डायल 112 की मदद से चौपन CHC पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल खरवार को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की बेटी के अनुसार आरोपी ने 3 महिलाओं के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। CO ओबरा हर्ष पांडे ने बताया कि आरोपी सलाखों के पीछे है और पुलिस साक्ष्य व गवाहों के आधार पर गहराई से जांच कर रही है। हमारे मम्मी पापा को मार दिए। कौन मारा है? गुलाब और 2-3 मेहरारू मिलकर मरवा रहा था मेहरारू से। अच्छा, हाँ। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? बाबूलाल। किस गांव से हैं? ग्राम परसोई टोला रोइन। ग्राम परसोई? हाँ, टोला रोइन। तुम्हारे पापा खुद मारे कि और किसी को मारे? नहीं, हमारे मम्मी को मार दिया, डेथ हो गए हैं घर में। मम्मी डेथ हो गई है? हाँ, घर पे हैं। एक बाबूलाल खरवार नाम का एक पेशेंट आया था मेरे पास, जो कि चौपन थाना क्षेत्र के 112 नंबर से लाया गया था। कोई झाड़ फूक या कुछ पागलपन मतलब कुछ झाड़ फूक में इनके आपस में शायद हस्बैंड वाइफ थे, दोनों में विवाद हो गया, जिसकी वजह से एक महिला का चाकू से उसकी मृत्यु हो गई। और एक बाबूलाल खरवार नाम का एक आदमी था, जो कि चौपन थाना क्षेत्र 112 नंबर से लाया गया, जो कि उनके इंजरी हुआ है लेफ्ट साइड के चीक पे, नेक पे, जो कि हमने फर्स्ट एड किया। तो अपने स्पेशल बुलेटिन में अब अगली खबर का रुख करेंगे। राम मंदिर सुरक्षा समिति की सिफारिशें। खबर अयोध्या से, जहां राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा और मजबूत करने के उद्देश्य से अयोध्या में स्थायी मंदिर सुरक्षा समिति की अहम बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक तकनीकी से लैस करने पर विशेष जोर दिया गया है। अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बैठक में हाईटेक सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा है, जिसे अब राज्य सरकार को भेजा जाएगा। प्रस्ताव का उद्देश्य मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा को और अधिक सख्त और प्रभावी बनाना है। राम मंदिर का निर्माण अब लगभग पूर्णता की ओर है। ऐसे में सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। राम जन्मभूमि शुरू से ही आतंकी संगठनों के निशाने पर रही है, इसलिए सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। बैठक में यह भी तय किया गया कि अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों के जरिए किसी भी संभावित आतंकी साजिश को पहले ही नाकाम किया जाएगा। इस उच्च स्तरीय बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन सुजीत पांडे, ADG SSF
ध्रुवकांत ठाकुर, एडीजी सुरक्षा रघुवीर लाल, आईबी निदेशक तपन कुमार, मंडलायुक्त राजेश कुमार, पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद अधिकारियों ने श्री राम मंदिर परिसर का स्थलीय निरीक्षण भी किया और श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा चल रहे विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। समिति ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। सुरक्षा समिति की बैठक यहाँ पे होती रहती है, क्योंकि एक नियमित बैठक है, समय समय पे होती है। इसमें कोऑर्डिनेशन जो मंदिर ट्रस्ट का है, बाकी फोर्सेस लगी हैं और जिला प्रशासन का, पुलिस का जो भी कोऑर्डिनेशन है, वो इश्यूज डिस्कस होते रहते हैं। तो एक रेगुलर बैठक थी, उसमें आगे के जो काम चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन। पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, एसएसएफ के जो लोग रहते हैं और जो सुरक्षा को लेकर के जो एक समय समय पर इसका सिक्योरिटी ऑडिट होता है, उस पर हम लोग मंथन करते हैं। और चूंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व रहती हैं, प्लस मंदिर का प्रशासन, जैसा कमिश्नर साहब ने बताया, तो सभी से बात करके और उसमें जो कैसे इसे और बेहतर किया जाए, सुरक्षा के जो नए डायमेंशन है कैसे उसे अपडेट किया जाए, ये सारी चीजें इसमें की जा रही है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के यहाँ पर कार्यालय में हम लोगों ने एक बैठक में प्रतिभाग किया, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की स्थायी समिति है, जिसमें कि एडीजी सुरक्षा साहब, एडीजी जोन साहब, एडीजी एसएसएफ और मंडल और जनपद के सभी आला अधिकारी रहे। सुरक्षा जो है वो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसी के दृष्टिगत यहाँ पर सभी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है और जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं शासन से, उसका अनुपालन हम लोग कराएंगे। बाकी हम लोगों को जो भी यहाँ पर आवश्यकताएं थी बजट की, कुछ इक्विपमेंट्स की, उसको जनपद के जो एसएसपी है उनके द्वारा समिति के आगे रखा गया और उसको शासन में हम लोगों ने भेजा है। कि आज पूरे परिसर की सुरक्षा हेतु जो स्थायी समिति है उसकी आज यहाँ पर बैठक संपन्न हुई है, जिसमें एडीजी सिक्योरिटी, एडीजी जोन, एडीजी एसएसएफ, आईबी के एडिशनल डायरेक्टर मैडम और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पर प्रतिभाग किया है। समय समय पर सुरक्षा की जो योजना है उसको अपडेट करने के लिए, मंदिर का निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है, कंप्लीशन की ओर है, उस स्थिति को देखते हुए कैसे कैसे यहाँ पर सिक्योरिटी स्कीम्स को लागू करना है। इसके साथ साथ जो त्योहारों के समय पर या विशेष आयोजनों के समय पर जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो क्राउड कंट्रोल जो उपकरण यहाँ पर लगे हुए हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमराज हों, बूम बैरियर्स हों या अन्य जो उपकरण यहाँ सुरक्षा हेतु लगे हैं, उनका अपडेशन और उसमें क्या क्या नए उपकरण लग रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई है। इसमें ट्रस्ट के भी प्रतिनिधि जो हैं, सेक्रेटरी और बाकी प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आगरा में यमुना का रौद्र रूप। खबर आगरा से, जहां हथनीकुंड, सहारनपुर और गोकुल बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़े जाने से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाह में यमुना नदी में आई बाढ़ से कुल 33 गांव प्रभावित थे, जिनमें से 4 गांव कल्याणपुर, भरतार, बलाई, विक्रमपुर घाट पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आने से मुख्यालय से उनका संपर्क टूट गया है। लगातार बाढ़ प्रभावित गांव में बाढ़ राहत सामग्री वितरित की जा रही है। स्थानीय प्रशासन बाढ़ चौकी बनाकर अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। के न्यूज, खबरों का